हेलो फ्रेंड्स, शालिनीज़ किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट फॉरेस्ट केक की रेसिपी। आज हम जो वाइट फॉरेस्ट केक के लिए बेस बनाएंगे वो हम माइक्रोवेव और ओटीजी में ना बना करके इसे हम पैन में बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। तो इसके लिए लेंगे हम हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मैदा, अगर इसे हम ग्राम में करें तो 120 ग्राम होगा, आधा कप कास्टर शुगर, अगर हम ग्राम में करें तो 100 ग्राम होगा, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आधा कप दही। दही एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, इसका पानी आपको अच्छे से निकाल लेना है। 1 टीस्पून वनीला या पाइनएप्पल एसेंस। तो पहले इस तरह से हमें सारी चीज़ों को मेजर करके रख लेना है। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें निकाली है ये हाफ़ केजी केक के लिए क्वांटिटी है। तो अब हम मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 6 इंच का मोल्ड लिया है। तो जो हमारा केक का मोल्ड है उसके साइज़ का बटर पेपर काट लेंगे। तो ये नीचे के लिए गोल बटर पेपर काट लिया पहले। मोल्ड के साइड में लगाने के लिए एक लंबे शेप का बटर पेपर भी काट लेंगे। अब हम केक के मोल्ड में चारों तरफ से बटर को अच्छे से लगा लेंगे। फिर जो हमने मोल्ड के साइज़ का बटर पेपर काट कर रखा था वो डाल करके इसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। बटर पेपर को मोल्ड में अच्छे से सेट करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा बटर और लगा लेंगे इसमें। इससे केक हमारा मोल्ड में चिपकेगा नहीं और आसानी से निकल जाएगा। फिर हम पैन में नमक डाल करके मीडियम फ्लेम पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस तरह का स्टैंड आता है वो या रिंग डाल करके इसे कवर कर रीहीट होने के लिए रख देंगे। फिर एक बाउल में दही और कास्टर शुगर लेंगे और इसे इलेक्ट्रिक विस्क या बैलून विस्क की सहायता से करीब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से स्मूथ होने तक मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे 5 मिनट के लिए और मिक्स करेंगे। पाँच मिनट तक मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल और वनीला या पाइनएप्पल एसेंस, आपको जो भी डालना है वो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो मैदे को मेजर करके रखा था उसे इसमें थोड़ा सा डालेंगे। फिर इसे इस तरह के सिलिकॉन स्पैचुला आता है उसकी सहायता से कट एंड फोल्ड मेथड से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें जो बचा हुआ मैदा था वो डालेंगे। मैदे को हमें एक बार में नहीं डालना है, 2 या 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर मैदे को हम एक बार में ही सारा डाल देते हैं तो केक के बैटर में गुठलियाँ पड़ने लगती हैं और ये बैटर स्मूथ नहीं बनता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है। केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेना है। अब इस बैटर को जो हमने केक के लिए मोल्ड तैयार करके रखा था उसमें डालेंगे। अब इसे हम जो हमने पहले से पैन को प्रीहीट करके रखा है उसमें डालेंगे और इसे कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देंगे। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसे। तो इस तरह का एक टूथपिक लेंगे और उसे इसमें डाल करके देखेंगे। अगर टूथपिक एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा निकलता है इसका मतलब केक बेक हो चुका है। तो ये केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। केक के ठंडा होने के बाद ही इसे मोल्ड से बाहर निकालना है। तो जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए व्हिपिंग क्रीम मिक्स कर लेते हैं। जब क्रीम में इस तरह से पिक बनने लगे इसका मतलब क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके लिए हम शुगर सिरप बना लेते हैं। तो इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी लेंगे और उसे एक उबाल आने तक या चीनी के पिघलने तक उबाल लेंगे। केक अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। फिर जो हमने मोल्ड में बटर पेपर को नीचे और साइड से डाला था उसे हटा लेंगे। फिर केक को हम 3 बराबर भागों में काट लेंगे। फिर ये जो केक का बेस है उसमें हम थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे और जो केक के सबसे ऊपर वाला पार्ट था उसे हम नीचे डालेंगे
और इस पे थोड़ा सा जो शुगर सिरप बना करके रखा था वो डालेंगे। शुगर सिरप ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। शुगर सिरप डालने के बाद अब इस पे हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इस पे अब दूसरा लेयर डालेंगे और इसमें भी हमें शुगर सिरप डालना है। दूसरे लेयर के ऊपर भी व्हिपिंग क्रीम को डाल करके अच्छे से फैला लेंगे। अब इस पे हम डालेंगे तीसरा लेयर और इस पर भी शुगर सिरप डालेंगे। फिर इस पर भी व्हिपिंग क्रीम डाल करके इसे ऊपर से नीचे तक अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये हमारा क्रम्ब कोटिंग लगभग अच्छे से हो चुका है। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम और डालेंगे और इसे अच्छे से ऊपर से नीचे तक कवर कर लेना है। अच्छे से क्रीमिंग करने के बाद इसे बेंच स्क्रैपर की सहायता से अच्छे से इसमें फिनिशिंग दे देंगे। चूँकि ये वाइट फॉरेस्ट केक है तो इसमें डालने के लिए थोड़ा सा हम वाइट चॉकलेट काट लेते हैं और फिर ये कटे हुए वाइट चॉकलेट को केक के चारों तरफ से इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। और जो भी ये एक्स्ट्रा चॉकलेट्स नीचे गिरे हैं उसे नैपकिन की सहायता से हटा करके साफ़ कर लेते हैं। वीडियो में दिखाए गए मेथड से थोड़ा सा वाइट चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। फिर इसे बटर पेपर पर फैला लेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप जिस शेप का चाहते हैं उस शेप का इसे चाकू से काट लेंगे। ये मैंने केक के डेकोरेशन के लिए बनाया था तो इससे हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। ये हमारा वाइट फॉरेस्ट केक बनके तैयार है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में।